हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रा का 1.3 का क्रैमर रूल। क्रैमर रूल करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट आना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट देखते हैं कि डिटर्मिनेंट किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट d इज इक्वल टू a1, आपका ये b1, a2, ये b2। तो हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए लिखेंगे इधर d a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2। इस तरीके से हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है। तो अभी देखिए हम लोग फर्स्ट डिटर्मिनेंट किस तरीके से सॉल्व करेंगे। d इज इक्वल टू -1 2 7 और 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर d अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से हम लोग ने रूल क्या देखा है यहाँ पर आपका, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो a1 के प्लेस पे क्या है आपका -1, b2 के प्लेस पे क्या है आपका इधर आपका 4 है। ये फॉर्मूले का -7 इंटू 2, ये नंबर माइनस में ये नंबर प्लस में, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -4 1 जा 4, ये नंबर माइनस में ये नंबर प्लस में, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -7 2 जा 14। कहने का मतलब है यहाँ पर हम लोग ने किसी से 4 रुपीज़ कर्जा लिया था, बोरो किया था, दूसरे से हम लोग किसी से 14 रुपीज़ बोरो किया था। तो टोटल कर्जा कितना हो जाएगा, टोटल 18 रुपया हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू आपका 18 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, d इज इक्वल टू 5 -7, दूसरा कितना दिया आपका 3 0। रूल के हिसाब से a1 के प्लेस पे क्या है 5, यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 0, b2 के प्लेस पे क्या है 0, b1 इंटू बी के प्लेस पे क्या है 3 इंटू -7, ये फॉर्मूले का माइनस है। 5 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये नंबर माइनस में ये नंबर भी माइनस में, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आता है प्लस। 3 से बन जाए कितना हो जाएगा आपका 21 में 0 ऐड कर देंगे तो कितना आने वाला है आंसर हमारा 21 आने वाला ही है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का कितना हो गया आंसर 3। अब हम लोग अगला डिटर्मिनेंट देखते हैं हमारा क्या है। सेवन अपॉन 3 3/2 5/3 और ये कितना दिया आपका 1/2। तो ऐसा में फ्रैक्शन के फॉर्म में देख के नंबर डरना नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू a1 के प्लेस पे क्या है 7/3, b2 के प्लेस पे क्या है 1/2 माइनस फॉर्मूले का ये कितना हो जाएगा 5/3, ये कितना हो जाएगा 3/2। इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारा देखिए ये हमारा एक अलग टर्म है, ये हमारा एक अलग टर्म है, क्योंकि बीच में क्या आ गया माइनस और प्लस ही टर्म को क्या करता है डिवाइड करता है। तो इंटू के फॉर्म में ये तो सीधा इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पर हम लोग लिख दिया 6, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, ये हो गया आपका 15, ये नंबर माइनस में ये नंबर प्लस में तो मल्टीप्लाई आ गया क्या हो गया माइनस, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। अब देखिए फ्रैक्शन हम लोग अगर किए रहेंगे बेसिक का हमें पता रहेगा, तो अगर डिनोमिनेटर सेम रहता तो हम लोग एज इट इज लिख देते, कितना हो जाएगा ये आपका 6 और ये कितना हो गया आपका 7 -15। अब देखिए 15 हो गया। अब इधर देखिए 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -8/6। अब ये कितना हो जाएगा, आप देखिए कट करिए, होता है क्या 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो d का वैल्यू कितना आ गया हमें -4/3। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं।
आगे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्रैमर रूल क्या है। डिटर्मिनेंट में हम लोग ने क्या देखा, डिटर्मिनेंट में हम लोग ने देखा कि डिटर्मिनेंट लिखने के समय हम लोग A1 A2 B1 B2 इस तरह के हम लोग ने वेरिएबल्स का यूज़ किया था, पर वो एक्चुअल में वेरिएबल्स नहीं है, वो क्या हमारे कोएफिशिएंट है। किसके कोएफिशिएंट है? इक्वेशन के कोएफिशिएंट है। तो देखिए कोई भी हमारा इक्वेशन कैसा रहता है, जर्नल फॉर्म क्या रहता है लीनियर इक्वेशन का, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1। दूसरा क्या होता है, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हम लोग ये A1 और ये B1 यूज़ करते, A1 और ये B1, ये कितना हो जाएगा आपका A2 और ये कितना हो जाएगा आपका B2, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते। तो यही हो गया हमारा B1 और B2, इस तरीके से हम लोग यहाँ से ये लेते। अभी इसके अलावा हम लोग क्या निकालेंगे, dx जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग x का नहीं लेते, मतलब A1 नहीं लेंगे, A1 नहीं लेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, C1 लेंगे और C2 लेंगे। तो कितना हो जाएगा C1 और ये आपका कितना हो गया C2। दूसरा क्या लेंगे हम लोग B1 और क्या लेंगे B2। डिटर्मिनेंट सॉल्व किस तरीके से करते हैं आपको पता ही है, A1 इंटू क्या हो जाएगा आपका B2 माइनस B1 इंटू A2, इस तरीके से माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा और इस तरीके से माइनस हो जाएगा। तो हम लोग dx निकालने के लिए भी क्या करेंगे, रूल तो वही लगने वाला है जो जैसे पहले सॉल्व हुआ। तो क्या करेंगे, C1 इंटू के कितना हो जाएगा आपका B2 माइनस B1 इंटू क्या हो जाएगा आपका C2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे। dy निकालेंगे तो dy निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग x का टर्म पहले लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे हम लोग पहले लिखेंगे। तो x का कोएफिशिएंट कितना है A1 और A2, तो हमारा कितना हो जाएगा A1 और क्या हो गया A2। फिर लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे C1 और C2, C1 और C2 इस तरीके से लिखेंगे और डिटर्मिनेंट ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। तो हमें dy का वैल्यू समथिंग कुछ तो मिल जाएगा इधर। तो हमें क्या निकालना है, x और y निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। दूसरा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू dy अपॉन क्या हो गया आपका d। इस तरीके से हमारा एक क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल इस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट हमने वही लिखना है प्रॉपर। अगर इसके सामने माइनस रहेगा तो अपना माइनस साइन लेके आ जाएगा, अगर इधर माइनस है तो अपना माइनस लेके आ जाएगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि सर ने तो सिखाया था कि इधर ये प्लस में सारा रहेगा, प्लस में सारा नहीं रहेगा, इक्वेशन के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है, हम लोग इसको पूरा रफ करते हैं। थ्री का फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कितना दिया है, 4x प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन हम लोग एक बार वापस चेक कर लेते हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन कितना दिया है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसको d निकालना है। d निकालने के लिए हम लोग a1 के प्लेस पे कितना दिया है 3, b1 के प्लेस पे कितना दिया है -4, a2 के प्लेस पे कितना दिया है 4, इधर कितना दिया है आपको 3। देखिए इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस, ये अपना प्लस का साइन लेके आ गया, लेकिन प्लस का साइन लिखते नहीं है। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये अपना ये माइनस का साइन लेके गए, यहाँ पर प्लस है तो ये अपना प्लस लेके आए, यहाँ पर माइनस, ये अपना प्लस है तो ये प्लस लेके आए, लेकिन प्लस का साइन लिखते नहीं जब तक आगे कोई टर्म नहीं रहेगा। अगर आगे कोई टर्म नहीं है तो हम लोग प्लस का साइन नहीं लिखते। जैसे कितना हो गया x प्लस 3, अभी x के सामने 3 के सामने x है, x एक टर्म है हमारा, तो यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा, लेकिन x नहीं रहेगा तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ये 3 है तो इसका मीनिंग ये कि आपका ये +3 है। आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है, 3 इंटू
3, ये फॉर्मूले का माइनस, ये अपना खुद का माइनस लेके आ गया, इनटू कितना हो गया 4, 3 3 जा कितना हो गया आपका 9, ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, 4 4 जा कितना हो गया आपका 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25, तो डी का वैल्यू कितना मिल गया आपको 25। अब हम लोग क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे। dx निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट का टर्म लिखते हैं c वाला, c वाला कितना हो गया आपका 10 और ये कितना हो गया 5। जब x निकाल रहे तो हम लोग x का नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे y का लिखेंगे। y में कितना हो जाएगा -4 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -4 और ये 3 हो जाएगा। 10 इंटू 3 फॉर्मूले का माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका -4 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा आपका 10 3 जा 30, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 5 से कितना हो जाएगा 20, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मिल गया हमको 50, तो dx कितना मिल गया आपको 50। dy निकालेंगे इसी तरीके से, y निकालेंगे तो सबसे पहले c वाला नहीं लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे x वाला लिखेंगे। तो x का कोएफिशिएंट कितना दिया है देखो 4 और 3, फिर हम लोग क्या निकालेंगे c का लिखेंगे 5 और 10 और 5, ये लिख दिया 3 इंटू 5, ये -10 इंटू कितना हो गया आपका 4, फॉर्मूले का माइनस है ये, 3 5 से कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा -40, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -25। यहाँ पर देखिए 15 के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है 15 प्लस में और ये -40 है, तो मतलब अगर हमारे पास हमने किसी से बोरो किया था, क्या बोरो किया था 14 रुपीज़ बोरो किया था और हमारे पास 15 रुपीज़ की इधर से आ गया, तो हम लोग उसको दिया, तो देने के बाद हमारे पास कितना बचेगा अभी लोन का पैसा -25, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया dy इज इक्वल टू -25। हम लोग लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल क्या बोलता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, तो dx का वैल्यू कितना दिया है आपको, dx का वैल्यू कितना दिया है 50, d का वैल्यू कितना दिया है 25 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 25 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 2। अभी y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, dy अपॉन कितना हो जाएगा dy का वैल्यू कितना हो गया -25, d का वैल्यू कितना हो गया आपका 25 से 25 कैंसल, तो y का वैल्यू कितना हो गया आपका -1, इधर कितना हो जाएगा x, y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 2, -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना दिया है 4x प्लस 3y प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम लोग ने इक्वेशन में क्या दिखा है, यहाँ c के प्लेस पे कुछ ना कुछ चाहिए, तो c के प्लेस पे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए c के प्लेस पे जो टर्म रहना चाहिए वो क्या गया है हमारा लेफ्ट की तरफ में। देखिए इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा राइट में लेके जाना पड़ेगा। तो राइट में ले जाने के लिए क्या करेंगे 4x प्लस 3y, इसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर ये माइनस में, तो राइट में जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कितना दिया है देखिए 6x इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 5y, सॉरी माइनस दिया है -5y। अब देखिए यहाँ पर y का टर्म है तो हमको इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2।
2। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारा इक्वेशन बन गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे, अभी डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरे x के टर्म लिखेंगे और एक्स वाई के टर्म लिखेंगे 4 और ये 3 हो गया। फिर अभी इसके लिखेंगे, कितना हो जाएगा 6 और 5 हो गया। तो ये कितना हो गया, देखिए 4 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, ये फॉर्मूले का -3 इंटू कितना हो गया आपका 6। अब माइनस इंटू करेंगे, 4 5 सा कितना हो गया 20, 3 6 सा कितना हो जाएगा आपका 18, 3 6 सा कितना हो गया 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 2। तो डी का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डी एक्स इज इक्वल, डी निकालेंगे तो डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सी का टर्म लिखते हैं। सी का टर्म कितना दिया है, देखो इधर 4 दिया है और यहाँ पर कितना दिया 8, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 और 8। अभी x निकाल रहे हैं तो x का नहीं लिखेंगे तो किसका लिखेंगे हम लोग y। y का इधर क्या दिया है 3 दिया है और यहाँ पर कितना दिया है 5 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 5, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फॉर्मूले का -3 इंटू 8, 4 5 जा कितना हो जाएगा आपका 20, 3 8 जा कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, माइनस करेंगे, हमारे पास 20 रुपये है, हमने 24 रुपये किसी से कर्जा लिया था, तो हम लोग 20 रुपये उसको देने के बाद और कितना देने के लिए बचेगा 4 रुपीज़ बचेगा, तो 4 रुपीज़ बचेगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग -4। तो डी एक्स इज इक्वल टू -4। डी वाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी वाई निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग x का लिखेंगे। x यहाँ पर कितना दिया है 4 और यहाँ पर कितना दिया है 6, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 6। अब हम लोग क्या लिखेंगे, c वाला लिखेंगे, 4 इंटू 4 8, सॉरी यहाँ 4 8 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 के साथ करेंगे, 4 इंटू 8 फॉर्मूले का -4 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 4 8 जा 32 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 6 जा 24। अब देखिए माइनस करिए, कितना आ जाएगा इधर आपका 24 में 6 ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा, ऊपर का 2 6 ऐड करेंगे, ऊपर का 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर देखिए 32 रुपीज़ है, कर्जा कितना हमारे पास 24 है, तो मतलब पैसा हमारे पास ज़्यादा, कर्जा कम है, इधर कहने का मतलब क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो डी वाई इज इक्वल टू 8। अब हम लोग क्या निकालते हैं, x निकालते हैं, बाय क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स का वैल्यू कितना दिया है -4, डी का वैल्यू कितना दिया आपका 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इधर कितना हो जाएगा x का वैल्यू -2। y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, dy इज इक्वल टू नहीं सॉरी dy अपॉन कितना हो जाएगा d, dy अपॉन d। dy का वैल्यू कितना आया 8 और d का वैल्यू कितना है आपका 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो dy का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना आ गया आपका 4। तो हमारा आंसर हो गया -2, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए आएगा, नहीं तो एक्टिविटी के फॉर्म में हर साल आता है, ये आता ही आता है।